season, we have heard lots of time the stories of the Magi. और क्रिसमस के त्यौहार के दौरान हम कहानी सुनते हैं मजूसियों के विषय में. But sometimes it is so familiar to us, we have heard it so many times that we often don't sit with it to go deeper and understand why this story of the Magi's visit is part of the nativity story. और हम इतना ज़्यादा इसको सुन चुके हैं और इससे ज़्यादा पहचान हमारी है कि हम इसकी गहराई को भूल जाते हैं कि इसमें मजूसियों का इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दौरान उसको देखना कितना हमारे लिए ज़रूरी है. Only in the Gospel of Matthew we have these mysterious visitors recorded for us. और केवल मत्ती रचित सुसमाचार में इन मजूसियों के विषय में हमको ये बताया गया है. And we often picture them. और अक्सर हम उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं. Right at the nativity in that stable that we have pictured where Mary and Joseph were there with the shepherds and other people. और जो तस्वीर हमारे जहन में हमारे दिमाग में बसी हुई है वो इस तरह की से है कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ उनको चरनी में रखा गया था और जहाँ चरवाहे थे और सब लोग यीशु को देखने आए थे, उसी समय मजूसी आते हैं. And some people even name where these people came from, their nations, and even the names of the Magi. और कुछ लोग इन मजूसियों के नाम भी बोलते हैं और किस स्थान से वो आए थे. But perhaps we are missing the main issue, the main part for which Matthew records the visit of the Magi. लेकिन एक विशेष बात है जो हम भूल जाते हैं और जो मत्ती ने खास तौर से इस मजूसियों के विषय में दी कि वो वहाँ क्यों गए, वहाँ उन्होंने क्यों विजिट किया. So today I want to invite you to come with me 2000 years ago. तो आज मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप मेरे साथ पिछले 2000 वर्षों में पीछे जाएं. So that the truth that Matthew wants us to understand from this story, ताकि जो सच्चाई मत्ती हमारे लिए रखते हैं कि हम इस कहानी को समझें, that will challenge our seeking God. ये हमें ऐसी चुनौती दे जब हम प्रभु परमेश्वर को खोजते हैं. And that will challenge and maybe help us evaluate our worshiping the Lord Jesus Christ. और उसके द्वारा हम अपने आप को भी जांच सकें कि हमारी आराधना कैसी होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को आराधना चढ़ाते हैं. This story of the Magi, they're seeking and they're worshiping the King. और ये जो कहानी है मजूसियों के विषय में कि वो ढूंढते हैं यीशु को जो राजा है और उसके सामने आके उसको आराधना चढ़ाते हैं. Should be a model of our own discipleship and our own worshiping God. ये हमारे लिए एक उदाहरण होना चाहिए कि हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आते हैं और उसकी आराधना करते हैं. So let's read the story once again. आइए हम इस कहानी को दोबारा से पढ़ेंगे. Found in Matthew chapter 2 verses 1 through 12. जो कि पाई जाती है मत्ती रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय उसकी 12 आयत से. Anybody please help us read one slide each. Thank you. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his powerful gospel. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे. First thing that we need to note about the timing of the visit of the Magi. और सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि जब ज्योतिषियों ने मजूसियों ने जब प्रभु यीशु मसीह के पास विजिट किया तो उसका समय क्या था. Our traditional understanding of the visit of the Magi, और जो ट्रेडिशनल समझ है मजूसियों की ज्योतिषियों की यीशु मसीह को विजिट करने की, is shaped by the Christmas cards that we may have received or the pageants or the skits that we may have seen in our childhood. और हमारे बचपन से हम इनको या तो कार्ड में देखते आए हैं या हम स्किट्स में देखते आए हैं या हमने इनके बारे में सुना है.
But Matthew gives us very clear indication of the time of the visit of the Magi. लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती बिल्कुल सांकेतिक रूप से स्पष्ट रूप से कुछ समय हमको समय का विवरण करते हैं मजूसियों के लिए. First of all, Matthew clearly states in chapter 2 और खास तौर से सबसे पहले मत्ती दूसरे अध्याय में बोलते हैं that Jesus was born when Herod was the king in Jerusalem. और वो कहते हैं कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ बैतलहम में तो उस समय हेरोदेस राजा थे यरूशलेम में. History tells us that Herod died in 4 AD. और इतिहास हमें बताता है कि हेरोदेस राजा की मृत्यु हुई 4 AD में. That means Jesus was born before 4 AD, before the death of King Herod. इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म राजा हेरोदेस की मृत्यु से पहले हुआ. Not 4 AD, sorry, 4 BC. It should be 4 BC, Before Christ. When Herod died. So when the Magi arrived, इसलिए जब मजूसी वहाँ पे आए they were asking for the newborn king. तो वो एक नए पैदा हुए नए राजा के विषय में जानना चाह रहे Because थे they were looking for a king. क्योंकि वो राजा को ढूंढ रहे थे. Of course, they would go to the king's palace, that is Herod's palace. इसलिए क्योंकि वो राजा के जन्म के विषय में देख रहे थे बालक के तो वो जरूरी है कि वो महल में जाके पूछताछ करते. So when King Herod heard about this story of the Magi, and they were credible people, और जब राजा हेरोदेस ने एक राजा के जन्म के विषय में पूछा और ज्योतिषियों के द्वारा पूछा जो कि जान पहचान वाले थे, he was paranoid, and he had decided, and later we read that he ordered the massacre of children, or especially boys under the age of 2. और वो क्योंकि काफ़ी चिंतित थे परेशान थे इसलिए हम जैसे कहानी में देखते हैं कि वो चाहते थे कि 2 वर्ष से नीचे के बालकों को बच्चों को मरवा दिया जाए. And then they came, these Magi came to Bethlehem. और इसलिए जब मजूसी बैतलहम में आए, after they had confirmed from the scholars in Jerusalem, yes, that is true, the king must be born in Bethlehem. और जब उनको पता पड़ा स्कॉलर्स के द्वारा कि इसका जन्म बैतलहम में होना जरूरी है. So the Magi came to a house, not a stable, in Bethlehem. तो मजूसी इस प्रकार से ढूंढते हुए एक घर की तरफ आए बैतलहम में. Remember, all the songs have ceased by now. और आप याद करें कि सारे जो गाने हैं वो इस समय तक रुक गए हैं. Shepherds have left the scene and they are back to their jobs. और चरवाहे भी अपने अपने जगहों पर चले गए हैं जहां उनको काम करना है. Angels' carols have faded into the nights and days after the birth of Jesus Christ. और जो स्वर्गदूतों के जो गाने हैं और जो आवाजें सुनाई दी थी जन्म के समय में अब वो धीरे धीरे धुंधली होती दिखाई दी. Everything is back to ordinary and mundane. और हर एक चीज जो है बड़ी साधारण और मंडेन हो गई है. Weeks and months and probably a year has passed since the birth of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात हफ्ते महीने और शायद 1 साल भी निकल गया. Into this ordinary quiet day and time come these extraordinary visitors from the east. और एक साधारण दिन में एक अचानक से असाधारण पूर्व से कुछ लोग आए हैं. And who were these Magi? और ये ज्योतिषी कौन है? They were the scholars of the time. ये उस समय के स्कॉलर्स थे. They were astronomers, they were astrologers. और वो तारों के विषय में पढ़ते थे. They were students of the stars and the movement of everything that was happening in the skies. और जो कुछ भी आकाश में होता था उसके बारे में वो अध्ययन करते थे. They were normally at the king's palace giving him advice and interpreting all these signs in the skies or the dreams that you read about in the Old Testament.
और ये जो ज्योतिषी होते थे ये ज़्यादातर पाए जाते थे महलों में, क्योंकि ये राजा को बातें बताते थे उनके स्वप्न के बारे में और उनके जो भी वो दर्शन में पाते हैं। So they were the intellectual elite scholars of the time. और वो काफ़ी बुद्धिमान लोग थे और ज्ञानी लोग थे। And then we see them coming to Jerusalem following a star that they must have seen several months ago. और फिर हम उनको देखते हैं कि वो बैतलहम की तरफ एक तारे के पीछे पीछे जो शायद कई समय से पीछे चल रहे होंगे और देखा होगा। It is believed they were mostly from Persia or from Iraq, Iran and Babylon. और ऐसा लगता है कि वो पारस के थे और शायद बाबुल के थे। Remember in the book of Daniel, और यदि आपको याद हो तो दानियल की पुस्तक में we have seen that the Jews who were taken into Persian Empire, कि हम देखते हैं जो यहूदी जिनको पर्शियन साम्राज्य में लिया गया था, they had brought their books, they had brought their Torah, they had brought their books of the prophets into the Persian Empire. और जब वो इधर पर्शियन एम्पायर में लाए गए थे तो वो अपनी किताबों को, अपनी ज्योतिष विद्या को साथ में लाए थे। So many of the scholars or the magi's knew about the prophecies that were written in the Jewish scriptures. इसलिए जो मजूसी जो ज्योतिषी थे उनको इस विषय में, इन भविष्यवाणियों के विषय में पता था कि एक मसीहा पैदा होगा। So believing that, interpreting the stars, they were on their long journey from Persia to Bethlehem. और इस बात पर विश्वास करते हुए वो पीछे चल दिए इस तारे को जो उनको दिखाई दिया था, एक लंबी यात्रा में जो बैतलहम की ओर थी। Now another very interesting fact about the Magi is how many did come to Bethlehem. और एक और रहस्य की बात है कि ये भी जानना कि कितने मजूसी, कितने ज्योतिषी बैतलहम की ओर आए थे। Church tradition has always told us it's about three. We just sang a hymn. We three kings of the Orient are. और ट्रेडिशन के अनुसार ये बोला जाता कि तीन मजूसी थे और हमने ये गाया भी, हम तीन मजूसी। But the Bible never mentions how many Magi came. लेकिन बाइबल में, पवित्र शास्त्र में इस विषय में हमको नहीं बताया गया कितने मजूसी आए। The word Matthew uses और जो शब्द मत्ती इस्तेमाल करते हैं is wise men in plural. It doesn't say the number. Chapter 2 verse 1. और मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कई ज्योतिषी। इसका It मतलब could be 3, it could be 4, it could be 5, it could be a dozen. और 2 से ज्यादा, 3, 4 या 6 या 1 दर्जन भी हो सकते थे। Because Matthew simply mentions Magi in plural from the east. और मत्ती जो है बोलते हैं कि पूर्व से कई ज्योतिषी आए थे। The number does not matter. और इसकी संख्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। What matters is, जो महत्वपूर्ण है, why did Matthew include the story of the Magi during the birth of Jesus Christ? बट लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्यों मत्ती हमको मजूसियों के विषय में, ज्योतिषियों की बात को सम्मिलित करते When हैं। we read this story very carefully and time and again go deeper into it, और जब हम इस कहानी को बार बार पढ़ते हैं और जब हम इसमें और ज़्यादा गहरे रीति से जाते हैं, what Matthew is trying to convey to his Jewish audiences, और जो मत्ती अपने यहूदी श्रोताओं को बताना चाहते हैं, for whom he wrote the gospel, जिनके लिए उन्होंने ये सुसमाचार and लिखा, to us now 2000 years later who are not Jewish people, और हमारे लिए भी 2000 वर्ष के बाद जो हम यहूदी नहीं हैं। if you read the sequence of the story carefully, और यदि आप इस पूरी कहानी के सीक्वेंस को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, you will find that not very far from where Jesus was born, तो आप ये पाएंगे कि ज्यादा दूर नहीं जहाँ यीशु का जन्म हुआ था, in Jerusalem, यरूशलेम में, in the temple, the holy temple, और उस पवित्र मंदिर में there were priests. वहाँ पे याजक थे, In the king's palace, there were scholars and the Jewish elite. और जो राजा था उसके महल में स्कॉलर्स थे और ज्ञानी लोग थे। When they were
brought this question where the Messiah, where the king should be born, और जब उनके सामने ये सवाल रखा गया कि ये मसीहा, ये राजा कहाँ they पैदा होना चाहिए, searched the scriptures तो उन्होंने पवित्र शास्त्र में ढूंढा and they were right in pointing out that it must be in Bethlehem. और बिल्कुल स्पष्ट रीति से, वो सही रीति से बताते हैं कि ये बैतलहम में होना जरूरी So the है। Magi came to Bethlehem. इसलिए जो मजूसी ज्योतिषी हैं वो बैतलहम में आए, They recognized Jesus as the king. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को राजा करके माना, They worshipped him as the king and God. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक राजा और एक परमेश्वर के रूप में आराधना They करी, believed the scriptures. उन्होंने पवित्र शास्त्र पर विश्वास They किया, believed the signs in the skies. उन्होंने जो चिन्ह उनको आसमान में दिखाई दिए थे And उस they पर were विश्वास किया, obedient to the Holy Spirit's promptings. और जो भी पवित्र आत्मा ने उनसे बोला उसको उन्होंने आज्ञा के रूप में माना। But Matthew wants us to understand लेकिन मत्ती चाहते हैं कि हम इस बात को समझें, there were elite people, the priests and kingly people and scholarly people and the Pharisees and all the elite of the Jewish clan. और वहां पर सारे प्रकार के जो अगुवे थे, धार्मिक अगुवे थे, याजक थे और ज्ञानी लोग थे, वो सब वहां उपस्थित थे। They knew the scriptures. उन सभी को पवित्र शास्त्र मालूम They था could understand it very well. और वो अच्छी तरह से इसको समझ They सकते थे, could interpret it very well. उसका वो अनुवाद भी बहुत अच्छा कर सकते But थे। nobody took the time to travel only about 5 to 8 miles to Bethlehem to find out if this prophecy has indeed fulfilled in Bethlehem. लेकिन किसी ने इस बात के लिए समय नहीं निकाला कि 5-6 मील की दूरी पर जहां बैतलहम है वहां जाकर इस बात का पता लगाएं कि क्या ये जो भविष्यवाणी की गई है क्या ये इसमें पूरी होती है। Nobody wanted to know the truth, to face the truth. कोई सच्चाई को जानना नहीं चाहता था ताकि सच्चाई का सामना करे। The chief priests of the time could quote the prophecies precisely. और जो महायाजक थे वो बहुत ही कंठस्थ रूप से इस बात को बोल सकते थे वचन को, But their religious knowledge did not lead them to obedience to seek and worship the Messiah. लेकिन उनका जो धार्मिक ज्ञान था वो उनको इस परमेश्वर जो मसीहा के रूप में जन्म है उसकी तरफ उनको ले जा सके। The familiarity with the traditions, और जो जान पहचान थी ट्रेडिशन के साथ, the familiarity with the scriptures और जो जान पहचान थी पवित्र शास्त्र की, does not automatically lead us into obedience and worship, my dear friends. मेरे मित्रों, ये हमको यूं ही आज्ञाकारिता की ओर नहीं ले जाती है परमेश्वर के प्रति, Rather it can lead to spiritual blindness. बल्कि ये हमको आत्मिक अंधता की ओर ले जा सकती है। They had the right answers, सही उत्तर तो उनके पास थे, but they did not know what to do with it. लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उसके साथ करें क्या। Even though it has been revealed to them now, और जबकि उनके सामने ये प्रकाशित कर दिया गया, other people, foreigners have come. और बाहर से जो विदेशी लोग हैं वो आ गए हैं, Non-covenant people are seeking the Messiah. और जो वाचा के लोग नहीं है वो ढूंढ रहे हैं मसीहा को। Non-Jewish people are seeking the living God. गैर यहूदी जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, They want to know him and they said they want to worship him. और वो उसको जानना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि वो उसकी आराधना करना चाहते The हैं। circumcised people, the covenant people, it fell on their deaf ears and they did not go out and seek the Messiah or worship the king. लेकिन ये जो यहूदी लोग थे, जो वाचा के लोग थे, उनके जैसे कानों पे इस बात का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। Now, their seeking has really some great truths for us that Matthew wants us to notice. और मत्ती हमसे चाहते हैं कि हम इस बात पर ध्यान दें कि उन्होंने कैसे, ज्योतिषियों ने किस प्रकार से यीशु की खोज करी। They traveled from Persia, from Babylon to Jerusalem and then on to Bethlehem, perhaps 800 miles. और हो सकता है जब वो पूरब से निकले यरूशलेम जाने के लिए और फिर वहां से बैतलहम जाने के लिए शायद 800 मील की दूरी पर होगा। They were seeking with intention and
they were seeking with persistence. और वे बहुत ही जानबूझकर और बड़ी इच्छा के साथ और लगातार रीति से वो उसको खोज रहे थे। 2000 years ago and even to this day, that's not an easy journey traveling on camels or horses or donkeys. और 2000 पूर्व और आज भी ये एक आसान यात्रा नहीं है अगर आप ऊंटों पर या जानवरों पर इसकी ऐसी यात्रा करें। Unless you are persistent in your search, you would give up that journey and go back to the comfort of your palace in Persia. और यदि आप इसमें लगातार उसकी खोज में नहीं हैं और आप जानबूझकर उसकी खोज नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आराम के जीवन से नहीं निकल सकते थे। Their seeking was despite uncertainty. और जो उनकी खोज थी वो अनिश्चितता के बावजूद भी हो सकती थी। Imagine they came to the palace in Jerusalem. और कल्पना करें कि वो महल में आते हैं यरूशलेम के And the so-called king is not there. और जो वहाँ का राजा है वो वहाँ है नहीं। They may have given up and gone back. तो हो सकता है वो हार जाते और शायद वापस चले जाते। They were seeking to worship the king despite all uncertainties that they were facing in their lives. और जो भी उनके जीवन में अनिश्चितता थी उसके बावजूद भी वो लगातार उस यात्रा को करते रहे, ढूंढते रहे। Thirdly, they also sought at a great personal cost. और जो तीसरी बात है कि वो इस खोज में अपना कुछ भी उनको दांव पर लगाना They पड़ता। had to leave the comfortable life that they were living in the king's palaces in Persia. और हो सकता है वो बहुत ही आरामदायक जीवन बिता रहे थे राजा के महल में पर्शिया में। The journey required a lot of time and resources and servants and provisions for the journey. और जो ये लंबी यात्रा थी उसमें बहुत सी उनकी जिम्मेदारियां थी, बहुत सी जरूरतें थी उनके लोगों की सहायता के द्वारा। They risked displeasure in seeking to worship the king. और हो सकता है उसमें ज्यादा आनंद भी ना मिलता हो कि इस आराधना को चढ़ाए राजा को। And lastly, we see they sought with humility. और जो आखिरी बात हम देखते हैं वो ये है कि वो बड़ी दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह को खोजते हैं, इस मसीहा को खोजते हैं। When they arrived in Jerusalem, जब वो यरूशलेम में पहुंचते हैं, when they were at the palace and did not find the king, this child who they believed is the king, और जब वो राजमहल में पहुंचे और उन्होंने उस राजा को नहीं पाया जिसके विषय में वो ढूंढते हुए आए थे कि एक बालक को पाएंगे, they sought answers. उन्होंने उत्तर ढूंढा। And when the king called for the Jewish priests and the interpreters of these scriptures, और जब राजा ने यहूदी याजकों को ढूंढा और अनुवाद करने वालों को ढूंढा, when the Jewish scholars told them that it must not be in Jerusalem but in Bethlehem, और जब ये प्रधान याजकों ने शास्त्रों ने ये बोला कि यरूशलेम में नहीं लेकिन बैतलहम में होना है, these scholars from the palaces of Persia and Babylon, तो ये जो ज्योतिषी थे जो बाबुल और पर्शिया के महलों से आए थे, they did not say no, we all know it, you guys don't know anything, we have studied for years, we know everything and we know we will find out. तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सब कुछ मालूम है, हम अपने आप ढूंढ लेंगे, हमें सब कुछ पता है। No, they were ready to accept the correction of their direction to the king, to the Messiah, and they accepted with humility to travel further down to Bethlehem. उन्होंने बड़ी दीनता से इस बात को ग्रहण किया और जब उनको पता पड़ा कि यरूशलेम में उस स्थान पर नहीं लेकिन यहूदिया के बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना है, तो वो वहां से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। They adjusted the course of their direction with the new information that was given to them. और जो नई इंफॉर्मेशन उनको मिली थी उसके साथ उन्होंने अपने यात्रा को आगे बढ़ाया। So they come to Bethlehem. तो अब वो बैतलहम आते हैं। And according to Matthew chapter 2 and verse 11, मत्ती 2 और 11 के अनुसार, Matthew very clearly says they did not come to a stable. और मत्ती बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहते हैं कि वो चरागाह में नहीं आए थे। They found this child with Mary and Joseph in a house. उन्होंने मरियम और यूसुफ के साथ इस बालक को, इस बच्चे को एक घर में पाया। Of course, the census was over. Many people had gone back, but
Joseph and Mary could not travel with the infant back to Galilee. और इस समय तक जो जनगणना होनी थी वो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन मरियम और यूसुफ अभी वहीं पे थे क्योंकि वो इस छोटे बच्चे के साथ यात्रा नहीं कर So they सकते थे। moved to a comfortable house. So maybe they rented or maybe they found accommodation in a relative's house. और इसलिए अब वो एक घर में चले जाते हैं, शायद उनको किसी रिश्तेदारों ने दिया होगा या हो सकता है वो किसी घर में किराए पे रहे And होंगे। Matthew says they saw the child. और मत्ती कहते हैं कि उन्होंने उस बालक को देखा। The word that is used by Matthew is not used for an infant, it is used for a toddler. और जो शब्द मत्ती इस्तेमाल करते हैं वो एक नए जन्म बच्चे के लिए विषय में नहीं करते, लेकिन एक बालक को जो थोड़ा बड़ा है। Remember, he is not wearing a crown. आप याद करें कि वो कोई मुकुट नहीं He पहने is हैं, not in a palace. वो राजमहल में भी नहीं है। But what did the Magi do? लेकिन इन ज्योतिषियों ने, मजूसियों ने क्या किया? They fell down. उन्होंने मुंह के बल गिरे। In Hindi there is a beautiful word साष्टांग दंडवत किया उन्होंने. उन्होंने And दंडवत they किया worshipped him. और उन्होंने आराधना चढ़ाई। They fell down literally before this child and they worshipped him believing that he was the king and he was God himself. और ये ज्योतिषी जब उस घर में पहुंचे तो वो मुंह के बल गिरकर उन्होंने बालक को प्रणाम किया, यह विश्वास करके कि यही वो बालक जिसका जन्म हुआ There है। is no royalty. कोई उसमें रॉयल्टी नहीं There is दिखती, no security guards around. कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है चारों There तरफ। is nothing of a kingly thing in this simple, ordinary house in Joseph and Matthew's residence here, but they fell down and worshipped him. और ये जिस घर के विषय में बताते हैं मत्ती, जहाँ मरियम और यूसुफ है, यहाँ कोई राजकीय चीज हम नहीं देखते हैं। My dear friends, it tells us greatly about evaluating our own worship today. मेरे मित्रों, ये आज हमें इस बात के लिए बताती है कि हमें अपने जो हमारा आराधना चढ़ाने का जो एक तरीका है आज, वो कैसा होना चाहिए। We prefer a Messiah, we prefer a king that suits our imagination and our needs. हमारी ज़रूरत के मुताबिक, हमारे इमेजिनेशन के द्वारा, हमारी कल्पना के द्वारा हम अपने आप मना लेते हैं। But not only Matthew, पर ना केवल मत्ती, but throughout the scriptures, लेकिन पूरे पवित्र शास्त्र में Jesus is presented as the king. यीशु मसीह को एक राजा के रूप में दर्शाया गया। In the psalm that we just read earlier, और अभी जब हमने भजन संहिता से पहले पढ़ा था, prophesies about the king and the Lord who is sovereign over all the earth. उसमें भविष्यवाणी की गई है एक राजा के विषय में जो पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का राजा है। Many believers do not understand this today when we worship Jesus. और बहुत से विश्वासी इस बात को नहीं समझते जब हम आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। But the foreigners, Magi's, non-covenant people, uncircumcised Gentiles worshipped Jesus by falling down at his Amen. feet as the Messiah and as the King. जो वाचा से संबंधित जो लोग नहीं हैं, जो खतना रहित लोग हैं, जो गैर यहूदी लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर दंडवत किया, मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उसको आराधना चढ़ाई। And not only did they worship child Jesus, ना केवल उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, जो बालक थे, उनको उनकी आराधना की, they worshipped him with the amazing gifts. लेकिन उन्होंने आराधना करी बहुत बहुत महत्वपूर्ण दानों के द्वारा। Matthew chapter 2 verse 11 says, और मत्ती 2:11 में लिखा है, and opening their treasures, जब उन्होंने अपना थैला खोला, they offered him gifts, उन्होंने उसको भेंट चढ़ाई, gold and frankincense and myrrh. सोना, मुर और लोबान चढ़ाया। Now I don't have the time to go into detail of all the importance of these. और हर एक इन भेंटों के विषय में समझाने के लिए इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। But it is time for us to evaluate today, my dear friends, that we will examine our worship. लेकिन ये समय है हमारे लिए कि हम अपनी आराधना को के ऊपर ध्यान दें। Can we bring him today the gold that is our time,
our priorities and our resources to worship the King, the Messiah? क्या हम अपना धन, जो कि हमारा समय है, जो कि हमारा जो भी रिसोर्सेज हैं, क्या हम परमेश्वर को आराधना के रूप में चढ़ाते हैं? Do our bank statements show us that we really believe in Jesus as the King? क्या हमारा बैंक स्टेटमेंट इस बात को दर्शाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजा है, हम उस पर विश्वास करते हैं? Do our financial decisions day by day proclaim that we believe in Jesus as the King? क्या हमारे हर दिन का जो पैसे का जो अनुभव है, क्या वो इस बात को दर्शाता कि हम प्रभु यीशु मसीह को राजा करके अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, प्राथमिकता देते हैं? Do our calendars, our schedules proclaim that we really believe Jesus as the King? क्या हमारा जो शेड्यूल होता है या जो हमारे कैलेंडर में हम सब प्लान करते हैं, क्या उसमें दिखाई देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को राजा करके मानते हैं? Are we really generous with our time and resources for the kingdom of the King? क्या हम अपने दान के द्वारा, अपने समय के द्वारा, अपनी प्राथमिकताओं के द्वारा क्या हम इस बात को दिखाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह जो राजा है उसकी आराधना करते हैं? Today also let's examine our worship. आज हम अपने जो हमारी आराधना है उसके बारे में भी अपने आप में इसको एग्जामिन करें. Is it really devotional with the frankincense that was used in those to bring and to create the atmosphere of divinity and the atmosphere of devotion and worship? क्या हमारी भक्ति जैसे पिछले समय में दिखाई देती है वचन के अनुसार, क्या हमारी भक्ति हमारे घरों में इस बात को दर्शाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह को राजा करके ग्रहण करें? Jesus has predicted that the true worshippers will worship him in truth and in spirit. और प्रभु यीशु मसीह ने वचन में हमें सिखाया आराधना के विषय में कि हमें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है. It's not merely an emotional experience. ये केवल एक भावनात्मक अनुभव ही नहीं है. And it is not only an intellectual consent to some principles and doctrines. और ये कोई एक ऐसा अपने आप में सोचना, किसी सिद्धांत के विषय में सोचना, But it is offering our lives to the living God. लेकिन हमारे जीवन को परमेश्वर का जो जीवित है उसके सामने पूरी तरह से अर्पण करना है. And today, और आज let's examine our worship whether we are offering him myrrh. और आज हम अपनी आराधना पर ध्यान दें, क्या हम उसको मर भेंट चढ़ाते हैं? It is a symbol of death. जो कि एक चिन्ह है मृत्यु का. It was applied at the dead bodies because it was like a perfume. जो कि एक मृतक शरीर पर डाली जाती थी क्योंकि वो एक खुशबू की तरह होती थी. Medicinal properties, science approves that. और साइंस इस बात को साबित करती है कि इसमें जड़ी बूटियां होती हैं. Jesus said to his disciples, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, whoever wants to follow me जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है must take up their cross daily and follow me. हर दिन प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले. Apostle Paul says that we bear the marks of the cross, the marks of his suffering, the marks of his death in our bodies, in our lives. और पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हम अपने जीवन में हर एक स्कार को, हर एक रोगों को, हर एक परेशानियों को जो हमारे जीवन में आती है, प्रभु यीशु मसीह के खातिर हम उसको लिए चलते हैं. Paul also says that I have been crucified with Christ. पौलुस ये भी कहते हैं कि मैं मसीह यीशु के साथ क्रूसित हुआ. So this is perhaps the most significant gift for the followers of Jesus Christ. और ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक भेंट है प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए. In a culture that celebrates self, और एक ऐसी संस्कृति में जहाँ सब अपने आप को सेलिब्रेट करते in हैं, a culture where the prosperity gospel and the word of mouth gospel and all the huge blessing that you will receive by believing and following Jesus Christ, और हर एक ऐसे प्रचार के विषय में जो धन संपन्नता के विषय में और केवल आशीष से भरे हुए संदेशों से भरा रहता है, this gift of myrrh to the child Jesus ये जो मर गिफ्ट है, भेंट है जो प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई जाती है, is a challenge
to each one who believes in the Lord Jesus Christ ये हर एक जन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए एक चुनौती है that our call to follow Jesus is a call to self-denial and sacrifice and sufferings. कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना एक प्रतीक है अपने आप से अपने आप का अंगीकार करना For Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे कारण अपने जीवन को खोएगा वो उसे पाएगा और जो विपरीत करेगा वो उसको खोएगा. And now Matthew closes his account of the Magi. और अब मत्ती जो है वो मजूसियों के विषय में इस बात को खत्म करते हैं बोल के with a tiny insignificant detail. और एक छोटी सी जो जिस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते लोग. In Matthew chapter 2 and verse 12, मत्ती 2:12 में ये लिखा है. it says, and having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए. This is a truth that Matthew wants us to understand. ये एक सच्चाई है जो मत्ती चाहते हैं जिसको हम समझें. The long journey to worship Jesus the King, the Messiah, और ये जो लंबी यात्रा है प्रभु यीशु मसीह को आराधना चढ़ाने की जो मसीहा है transformed their journey home back and their lives completely forever. और ऐसी यात्रा के द्वारा ऐसे आराधना के द्वारा उनका जीवन हमेशा के लिए पूरी तरह से When बदल you and गया. I have a genuine encounter with the Amen. Messiah the King, और जब हमारा एक वास्तव में एक साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है जो राजा है. we cannot return to the life that we used to live as Amen. usual. Amen. तो हम उसी जीवन में जिसमें से हम निकले हैं हम उसमें वापस यूं ही नहीं चले जा The सकते. journey to Jesus must change our journey back home and to Amen. everything that we had lived before. हालेलुया. और प्रभु यीशु मसीह के पास जो जाने के लिए जो हम यात्रा करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो हमारा साक्षात्कार होता है वो हमारे जीवन को बदल देती है और जब हम वापस जाते हैं तो हमारा बदला हुआ जीवन होता So है. my dear friends, today as we conclude this message on the Magi, इसलिए मेरे मित्रों आज जब हम इस वचन से इसको खत्म करते हैं मजूसियों की शिक्षा के द्वारा let's evaluate how are we seeking God, or are we really seeking God, or are we after certain things and stuff and miracles and healings and experiences. तो आज हमें ये अपने आप को इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि हमारी खोज प्रभु परमेश्वर की ओर है या फिर हम चीजों वस्तुओं के पीछे भागते चले जा रहे This हैं. journey of the Magi is about our journey to God. और ये जो यात्रा मजूसियों की है ज्योतिषियों की परमेश्वर की ओर जाते समय ये एक तरह से हमारी यात्रा है जब हम परमेश्वर की ओर जाते This हैं. journey must challenge our own worship of the Messiah, the King, the Lord. और ये जो यात्रा है ये हमको चुनौती देती है कि हमारी आराधना जो परमेश्वर राजा है उसके प्रति कैसी है. These Magi show a mirror to us, the believers of the Lord Jesus Christ. और ये जो मजूसी और ज्योतिषी हैं इनका जीवन हमारे लिए एक दर्पण मानो कार्य करता है कि हम अपने आप को देखें Whether उसमें we are really seeking God and worshiping Him or not. कि हम वास्तव में परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की को खोज रहे हैं उसकी आराधना करने And या if we नहीं. worship Him, और यदि हम उसकी आराधना let's करते हैं assess our gifts today. How are we using them for the kingdom of God? तो हम अपने दानों की वरदानों की और अपने भेंटों के बारे में सोचें कि हम उसको कैसे परमेश्वर के प्रति चढ़ाते हैं. He deserves our absolute best, my dear friends. मेरे मित्रों परमेश्वर जो है हमारा सबसे उत्तम हमसे चाहता है. As the King, He demands our complete allegiance only to Him. और क्योंकि वो हमारा राजा है इसलिए वो चाहता है हमारा पूरा ध्यान भक्ति उसकी ओर हो. And lastly, He has meeting and encountering Jesus, accepting Jesus, worshiping Jesus, और क्या ये प्रभु यीशु से मुलाकात करना उसको आराधना चढ़ाना transformed your life forever. क्या उसने आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया. If it has not, यदि ऐसा नहीं है maybe today is the time
काश हो सकता आज ये वो दिन हो। Last few days of 2025, may the Lord lead you to be transformed through worshiping Jesus Christ alone. और ये जो अंतिम दिन है इस वर्ष के 2025 के, काश ये दिन हमें परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की ओर उसके प्रति सच्ची भक्ति और आराधना चढ़ाने का समय बन जाए। May the Lord bless us through these message of the Magi's, worshiping the living God and the King. काश ये संदेश जो मजूसियों का खोजने का और आराधना का है, इसके द्वारा हम सब आशीष पाएं। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।